आज के इस वक्त में कई लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास पर भरोसा करके अपने जीवन का भारी नुकसान कर बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तंत्र मंत्र पर भरोसा करके अपने जीवन, अपनी ज़िंदगी को ही दांव पर लगा देते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि तंत्र मंत्र पर निर्भर होकर वह अपने ज़िंदगी की सारी समस्याएं, सारी परेशानियों को बिना किसी मेहनत मुशक्क़त के दूर करना चाहते हैं। ऐसे वो लोग होते हैं जो थोड़ी सी मेहनत के बाद ही अपने आप को तंत्र मंत्र और अंधविश्वास पर आत्मनिर्भर कर देते हैं और उनका ये मानना होता है कि अब ये काम बिना मेहनत के तंत्र मंत्र से ही हो सकता है और कोई चारा नहीं है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक तांत्रिक के झांसे में फंसकर एक के बाद एक 42 लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी। तांत्रिक उन 42 खूबसूरत, जवान और कंवारी लड़कियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता था, लेकिन उसका सिर्फ एक ही लालच था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उन कुंवारी लड़कियों के मुंह से निकली हुई लार। आखिर वो उस लार का क्या करता था और उसमें आखिर ऐसी क्या शक्तियां थी जो वो तांत्रिक हासिल करना चाहता था। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि आखिर उन लड़कियों को ऐसी क्या लालच था, ऐसी क्या वजह थी कि वो एक के बाद एक उस तांत्रिक की हैवानियत का शिकार बनती चली गई और एक के बाद एक आकर अपने जीवन से हाथ धोती चली गई। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। इस घटना की शुरुआत 1986 में इंडोनेशिया में हुई थी। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा का रहने वाला ये सरफिरा तांत्रिक, जिसका नाम अहमद था। अहमद अपने 3 बीवी बच्चों के साथ नॉर्थ सुमात्रा में ही रहा करता था और तंत्र मंत्र के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन जब उसके पास एक जवान और खूबसूरत लड़की आती है और उससे अपनी जीवन की परेशानियां बताती है और तंत्र मंत्र के सहारे उनका हल पूछती है, तो वह उससे कुछ सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। जिसके बाद उसको जब इस बात का आभास होता है कि लड़की अभी तक कुंवारी है, उसका विवाह अभी नहीं हुआ है, तो वह उसको लेकर अपने घर के पीछे एक गन्ने के खेत में जाता है, जहाँ पर उसने पहले से ही एक गड्ढा खोद कर रखा था और उस लड़की को उस गड्ढे में बैठने के लिए बोलता है। लड़की चुपचाप उस गड्ढे में बैठ जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उसके चारों तरफ घूमना शुरू करता है और मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते वह उस लड़की के ऊपर मट्टी डालना शुरू कर देता है। जब मट्टी डालते डालते उसका शरीर कमर तक धंस जाता है, तब लड़की उससे सवाल करती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, जिस पर वह तांत्रिक कोई जवाब नहीं देता है। तो लड़की भी खामोश हो जाती है। वह चुपचाप से अपने ऊपर मट्टी डलवाना शुरू कर देती है, लेकिन जब शरीर आधे से ज़्यादा मट्टी में दब जाता है, तब वह डरना शुरू करती है और डरते डरते उस तांत्रिक से सवाल करती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह का इलाज कर रहे हैं। जिस पर वह तांत्रिक गुस्से में उसको जवाब देता है कि अपनी समस्याओं का अगर इलाज चाहती हो तो चुपचाप बैठी रहो और मुझे अपनी तपस्या पर ध्यान लगाने दो, उसमें विघ्न ना बनो। जिस पर वह महिला चुपचाप उस तांत्रिक के हाथ में अपने जीवन की डोर दे देती है। जब उसका शरीर पूरी तरह मट्टी में धंस जाता है, गर्दन तक उसकी मट्टी आ जाती है और वह किसी भी तरह से हिलने डुलने से लाचार हो जाती है, तब वह तांत्रिक उसकी गर्दन को रस्सी से दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसकी हत्या के बाद जब उसके मुंह से लार निकलती है तो वह उसको पीना शुरू कर देता है, जिसके बाद वह खुशी से झूम उठता है। तांत्रिक ऐसा क्यों कर रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल था। इस बात का पता तब पड़ता है जब काफ़ी समय बीत जाता है और उस महिला की किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई, कोई भी मालूमात तांत्रिक तक नहीं पहुंचती है और लंबे समय बीतने के बाद उसको अपना अगला शिकार नहीं मिलता है। तो वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको बोलता है कि काफ़ी समय पहले उसके सपने में उसके पिताजी आए थे, जो पहले बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे। उन्होंने आकर उससे बोला कि आपको 70 कुंवारी लड़कियों का मुंह की लार पीनी होगी, जिसके बाद आपकी शक्तियों में इजाफा हो जाएगा, आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और आप जो बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो जो 70 लड़कियों की लार पिएगा वो सारी की सारी कुंवारी और मुर्दा होनी चाहिए थी। जिसके बाद उसकी पत्नी इस समस्या में डल जाती है कि आखिर 70 लड़कियों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए और सारी की सारी मुर्दा और कुंवारी होनी चाहिए। ये उनकी दोनों की नज़र में सबसे बड़ा सवाल था। उसकी इस हैवानियत में उसकी पत्नी बराबर शरीक होती है और उसको एक के बाद एक नए आइडिया देना शुरू कर देती है, जिसमें एक आइडिया तो उनका काम करने लगता है कि वे ऐसी लड़कियों को ढूंढे जिनके गायब होने के बाद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए और ऐसी लड़कियां आखिर कहाँ मिलेंगी जिनको लालच देकर वो लेकर आए और अपनी इस घटना को अंजाम दे। तो उस पर उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि ऐसी लड़कियां सिर्फ कोटे पर
वेश्या के रूप में मिलेंगी, जो कुंवारी भी होती हैं और बिना शादीशुदा होती हैं और आसानी से पैसों के लालच में उसके जाल में फंस जाएगी। वह ऐसा ही करता है, वह एक के बाद एक कोठे पर जाकर उन लड़कियों को पैसों का लालच देकर अपने साथ लाता था और उनके साथ इसी घटना को दोहरा कर वह उन सभी लड़कियों को उसी गड्ढे में बैठाकर उनको मिट्टी में दबा दिया करता था और उसी रस्सी से उनका गला घोंट दिया करता था और उनकी मृत्यु के बाद जो लार निकलती थी उनको वह पिया करता था। ऐसा वह 11 साल तक करता है और 11 साल में उसने 42 लड़कियों को अपनी इस घिनौनी हरकत में पूरा शरीक किया था, जिसके बाद आखिरकार उसकी हैवानियत और उसके इन पापों का अंत होता है, क्योंकि हर बुराई का अंत होना भी ज़रूरी होता है। उसका अंत तब होता है जब 1997 में एक कमला देवी नामक महिला उसके पास इलाज करवाने आती है। हुआ यूँ था कि कमला देवी एक रिक्शे में आती है और उसके पास अपनी जीवन की काफ़ी समस्याएं भी लेकर आती है, जिसका इलाज करने के लिए वह उसको अपने ही मकान के पीछे एक गड्ढे में दाबने के लिए लेकर जाता है। वह उसको बोलता है कि आप इस गड्ढे में बैठ जाएं। वह तुरंत ही उस गड्ढे में उतर जाती है और बिना किसी सवाल किए उसमें बैठ जाती है। उसके साथ भी वह वही सब करता है जो बाकी लड़कियों के साथ किया था। वह उसकी मृत्यु के बाद उसकी लार को पीता है और पीने के बाद वह उसके शव को उस गड्ढे में से निकाल कर दूसरी जगह एक नया गड्ढा खोदता है और उसमें उसकी लाश को दफन करके चला जाता है। और वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि यह हरकत उसकी आखिरी हरकत है। इसके बाद उसके पापों का घड़ा भर चुका था और उसके फूटने का नंबर आ जाता है। वहाँ से अक्सर एक आदमी गुजरा करता था जो इस बात को नोटिस किया करता था कि वहाँ पर हर बार एक नया गड्ढा खुदा हुआ मिलता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आना शुरू हो जाते हैं और उन सवालों का पता लगाने के लिए वह उस नए गड्ढे को खोदना शुरू करता है जिसमें उस महिला की लाश को वह दफन करके गया था। कुछ समय खोदने के बाद उस गड्ढे में से उस महिला के शव की उंगलियां दिखना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद वह बहुत डर जाता है और डर के मारे चीखता हुआ गांव की तरफ भागना शुरू होता है और वहां से कुछ लोगों को इकट्ठा करके लाता है। तुरंत ही आसपास काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस आकर उस गड्ढे में से महिला की लाश को निकालती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उसकी मौत का पता लगाने के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस की छानबीन काफ़ी समय तक चलने के बाद ये बात सामने आती है कि महिला कुछ समय पहले ही एक रिक्शे में बैठकर कहीं गई थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत ही उस रिक्शे को भी ढूंढ लिया। रिक्शा वाले से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने उस महिला को उस दिन बैठाया तो था, लेकिन उसको लेकर तांत्रिक के घर तक लेकर गया था और तांत्रिक के घर पर ले जाने के बाद वह वहाँ से चला गया। जब तांत्रिक के घर पर पुलिस पहुँचती है, उसको गिरफ्तार करती है, तो उसके चेहरे पर ज़रा भी डर नज़र नहीं आता है। वह आसानी से पुलिस के सारे सवालों के जवाब देता है और अपनी इस क्राइम से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद पुलिस वालों को उस पर पूरा यकीन हो गया था। तो वह उससे पुख्ता तौर पर और कड़ी सख्तियों के साथ पूछताछ करना शुरू करती है। तो उस शक्तियों के आगे उस तांत्रिक की एक नहीं चलती। वह सारा सच और सारा गुनाह कबूल लेता है और पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बताना शुरू करता है। जिसके बाद उस घटना की पूरी जानकारी को लेने के बाद पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर एक तांत्रिक इतनी हैवानियत और इतनी बड़े जुर्म को अंजाम दे रहा था 11 साल से और उनको कानों कान इस बारे में खबर भी नहीं थी। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही उस तांत्रिक और उसकी बीवी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद कोर्ट ने तांत्रिक को 10 साल कैद की सज़ा और उसके बाद फांसी की सज़ा सुनाई और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। फिलहाल में उसका समय पूरा होने ही वाला था जब 2017 में उसको फांसी दी जा रही थी, जिस पर पुलिस वालों ने उस तांत्रिक से उसकी मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तो उस तांत्रिक ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसके बाद पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और उनका क्रोध भी काफ़ी बढ़ जाता है। वह तांत्रिक बोलता है कि उसको मरने से पहले उसका 70 लड़कियों का टारगेट पूरा करना है और उनको उस तांत्रिक को उन लड़कियों को लाकर देना चाहिए, जिससे वह उनको मारकर उनके मुंह की लार पी सके और अपने आप को शक्तिशाली बना सके। उसकी ये गलतफहमी थी जो उसको आज ले डूबी। इस बात को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा को कैंसिल करके उसको गोलियों से भूनने के लिए ऑर्डर दिया गया। आखिरकार अगस्त 2017 में उसको गोलियों से भूनकर ख़त्म कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उसकी पत्नी को अभी भी
आजीवन कारावास में जेल काटना पड़ रही है। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि आज के इस वक्त में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मेहनत की बजाय तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा होता तो आज के इस कामयाब आदमियों के पास एडवाइज़र नहीं बल्कि तांत्रिक हुआ करते और तांत्रिकों से वह एडवाइस लेते और तंत्र मंत्र की विद्या से अपने आप को कामयाब बनाते। लेकिन सबसे बड़ा अंतर तो तब आता कि तंत्र मंत्र करने वाले जब दूसरों को कामयाब कर सकते हैं तो वे अपना कितना बड़ा उद्धार कर सकते हैं, वे अपना एक अलग साम्राज्य भी चला सकते थे। लेकिन तंत्र मंत्र से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आप अपने जीवन, अपने संपत्ति और अपनों का भारी नुकसान करते हैं। आपके तंत्र मंत्र के लिए क्या ख्याल हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।